गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं अजय पाठक, माय मोबाइल नंबर इज गिवन। आज मैं पुनः आपके लिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बिहार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो मेनली कितनी हैं, 3 हैं। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके कुछ सब आइडेंटिटीज हैं। इसके सब आइडेंटिटीज हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। These are the sub identities on behalf of your first identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now second is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। अभी इस आइडेंटिटीज पर सब आइडेंटिटीज बनेंगी तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो आइडेंटिटीज बनते हैं। इसमें जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज वेरी इंटरेस्टिंग सब आइडेंटिटी। एंड नाउ थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड के सिमिलर ये भी चलता है। आपका इसमें सब आइडेंटिटी हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दीज आर सब आइडेंटिटीज। अब इसके बाद कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी मिलते हैं। उस सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में फर्स्ट आता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फोर्थ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट फिफ्थ, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। एंड नेक्स्ट, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। नेक्स्ट सेवंथ, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। एंड नेक्स्ट एट, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दीज आर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा और फिर आपने देखा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये दोनों का यूज करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं, एक टिप्स लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसके 3 टिप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि आप लेफ्ट साइड को लेकर के सॉल्व कीजिए, राइट साइड तक पहुंच जाइए। हो गया। सेकेंड होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कीजिए। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड तक पहुंचा तो जा सकता है, बट वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार उसमें बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए शॉर्ट टाइम में उसको सॉल्व करने का एक मेथड और भी है कि आप लेफ्ट साइड को सॉल्व कीजिए और राइट साइड को सॉल्व कीजिए। और अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ इक्वलिटी वी कैन प्रूव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड थर्ड, कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चंस को हम कुछ पार्ट को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाते हैं और राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, और फिर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक न्यू आइडेंटिटी बन के तैयार होती है उसको हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हुए राइट साइड की तरफ ले जाते हैं। एंड अगर आपके डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा आते हैं तो उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका सॉल्यूशन इजी हो जाता है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू लर्न all trigonometrical identities as well as sub identities, then all algebraic identities and also sub identities, just like a plus b square and a minus b whole square को अगर ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, या इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा। ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज यहाँ बनते हैं। तो इसको once again I would like to tell you that firstly you have to learn all the trigonometrical identities as well as sub identities, then all algebraic identities as well as sum identities। तो ये सारी चीजें आप लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद जो हमने आपको टिप्स बताया, 4 टिप्स आपको बताया गया कि हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसको अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन, यस डियर, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट prove that 1 minus sin square theta into sec square theta is equal to 1, or theta or a, whatever. It is indication of angle. 1 minus sin square a into sec square a is equal to 1. Now taking left hand side, 1 minus sin square theta into sec square theta is equal to 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. Cos square theta into sec square theta। ये जो कन्वर्जन हुआ, इस कन्वर्जन को आप यहाँ पे लिखेंगे, शो करेंगे कि आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्यों cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस sin square theta is equal to cos square theta. Now you can write cos square theta into 1 upon cos square theta। sec square theta को आप 1 upon cos square theta लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसको इंडिकेट करेंगे, sec square theta is equal to 1 upon cos square theta। Now cos square theta cancel out is equal to 1 right hand side। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। Now second question, sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta
is equal to sin square theta minus cos square theta. Now solution to sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta is equal to sin square theta minus cos square theta. I am taking left hand side. Sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta is equal to sin square theta whole square minus cos square theta whole square is equal to, अब यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आ गया. एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नाउ वी कैन राइट sin square theta plus cos square theta into sin square theta minus cos square theta. आइडेंटिटी यहाँ पे आप इंडिकेट करेंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नाउ नेक्स्ट sin square theta plus cos square theta is equal to 1 into sin square theta minus cos square theta. We should also here indicate that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now multiply 1 in sin square theta minus cos square theta is equal to sin square theta plus minus cos square theta. It will our required right hand side. Now we should write right hand side hence proved. Now question number 3. Show that 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equal to cos square theta. 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equal to cos square theta. Now taking left hand side, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equal to a plus b and a minus b, a square minus b square. Now we can write 1 square minus sin theta whole square. Now we can indicate here a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Now we can write square of 1 is 1 minus square of sin theta is equal to sin square theta, and 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. Now we can write here 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, and it will be our required cos square theta. Now right hand side hence proved. अभी ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस थे. अभी ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. ये हाफ मार्क्स के आते हैं या 1 मार्क्स के भी कभी कभी आ जाते हैं, बट मोस्टली हाफ मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो टेक्निकल भी होते हैं. फुल्ली किसी न किसी आइडेंटिटी पे यूज करके इसको लगाए जाते हैं. बट ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके बोर्ड में मिनिमम 8 मार्क्स इस टॉपिक से मिलते हैं आपको. मिनिमम 8 मार्क्स एंड मैक्सिमम 12 मार्क्स. तो ये टॉपिक्स आप जरूर देखेंगे. इस टॉपिक्स में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं. ये टॉपिक थोड़ा लेंथी जाएगा. हम वीडियो पर डे आपको डालते रहेंगे और घर पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करते रहेंगे. जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, जो हमारे समझ में लगेगा कि हमें बताना चाहिए, वो हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे. बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे बुक्स में मिलेंगे. एनसीईआरटी बुक्स में भी मिलेंगे. बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स हैं आपके पास, उसको भी लेकर के सॉल्व करते रहिएगा. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप उससे बात कर सकते हैं, सलूशन ले सकते हैं. इसी के साथ अपना और अपने परिवार का कोरोना से बचाव करते हुए घर पर रहें, सुरक्षित रहें,
नियमित अपने अध्ययन कार्य को संचालित करते रहें। धन्यवाद।